सबसे ज़्यादा नुकसान परमाणु युद्ध में, विश्व युद्ध में शहरों का होगा। तीसरा सबसे बड़ा खतरा भूकंप का है। मान लो अगर भूकंप भी आएगा, गांव का आदमी तो घर छोड़ करके खेत में चला जाएगा, सरसों के खेत में, बाजरा के खेत में। बहुत होगा धरती फट जाएगी, बहुत होगा कोई इसके ऊपर कोई पेड़ उड़ गिर जाएगा, थोड़ा मोड़ा चोट और लग जाएगी। लेकिन जो 50 मंजिला कोठी दिल्ली में बना डाले हो और 50 मंजिला ऊपर जिसको फ्लैट मिला, कहते भाई बड़ा महंगा फ्लैट है। अभी तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा कि जितने ऊंचा फ्लैट उतने कहते उतने महंगा है। अरे का खूब मज़ा आता है, ऊपर खूब हवा लगती है, बड़ा सुंदर। लेकिन जिस दिन भूकंप आएगा, दिल्ली की कोठियाँ डगमग 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 डोलेंगी। जब तक लिफ्ट खोजोगे तब तो कोठी भर हो गई, राम नाम। 50 मंजिला से कैसे उतर पाओगे? उतने आदमी एक ही लिफ्ट में दब करके मर जाएंगे। इसलिए इस पर आदमी को विचार, नेचर, प्रकृति, ईश्वर भगवान जिसको प्रकृति कहते हैं, उनका साथ छोड़ करके रास्ता पकड़ लोगे तो नुकसान तो होगा ही। हमको प्रकृति के बनाए नियम नीति पर चलना चाहिए। आपके लिए हवा बना दिया, पानी बना दिया, इंतजार करो हवा चलेगी। जैसे बिजली का इंतजार करते हो, ऐसे भगवान की हवा का इंतजार करो। बिजली का तो बिल देना पड़ेगा, भगवान की हवा का कोई बिल। 1-2 घंटा इंतजार करो, हवा तो चलेगी ही। बिजली 4 घंटा नहीं आएगी तो आप इंतजार करते हो। ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन हवा नहीं चलेगी, दिन में नहीं चलेगी, रात में ठंडी हवा चलेगी, आपको सुकून मिलेगा। लेकिन अब आप बिजली का इंतजार करते हो, भगवान को आपने छोड़ ही दिया जो हवा चला रहे। भगवान ने आपके लिए पानी बनाया, भगवान के पानी का कोई टैक्स देना है? अमीर के बगल में गरीब का खेत है, जितना पानी अमीर के खेत में बरसेगा वही बगल में गरीब के खेत में। भगवान कोई परहेज करेंगे? बादल की तरफ से कोई परहेज है कि अमीर को पानी ज़्यादा दिया जाएगा, गरीब के खेत में कम बरसेंगे? इसलिए भगवान का भरोसा करो। नेता लीडरों से ज़्यादा भगवान को मानो आप। हमसे आपसे गलती क्या हो गई? हमने आपने भगवान से बड़ा आदमी को मान लिया। आदमी क्या करेगा? कोरोना महामारी बीमारी में कोई एमपी एमएलए महेंद्रगढ़ आया? जनता मर रही थी, कोई एमपी एमएलए चंडीगढ़ दिल्ली से आपको देखने आया? भगवान ने ही आपको बचाए रखा। मर जाते आप, कोई क्या करता? लेकिन अभी भगवान की दया है, आपको रखना तो उन्होंने बचा दे। कहा भाई कोरोना ख़त्म कर दो, अब इतना डंडा इनके लिए बहुत, अब इंतजार करो, जरा देखो इनका कुछ सुधार हुआ कि वो डंडा था कि सुधर जाओ, मान जाओ कि भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकता है। आपकी सारी हिंदी, अंग्रेजी, इंजीनियर, डॉक्टर की डिग्री झोला में चली जाएगी। जिस दिन भगवान नाराज हो जाएगा उस दिन आपका तीर, तलवार, बंदूक, बम, हिंदी, अंग्रेजी, डिग्री, वादा कुछ काम आने वाला। ये कोरोना ने हमको आपको दिखा दिया है। लेकिन अब कोरोना गया तो हम लोग फिर सीना ताने घूम रहे हैं, खाओ पियो मौज उड़ाओ। कुछ दिन तक तो मीडिया में आए भाई ये मांस से ज़्यादा पैदा हो, क्योंकि वैज्ञानिक बताने लगे कि कोरोना में जितने लोग मरे उनका आंकड़ा है 80% मांसाहारी और 20% पूरे विश्व का आंकड़ा। जितने लोग कोरोना बीमारी में मरे मीडिया ने बताना शुरू कर दिया। तो मेडिकल साइंस डॉक्टर, हम लोग नहीं, हम लोग बताएंगे तो कहोगे आप लोग तो शाकाहारी की बातें करते हो, आप लोग तो शाकाहारी की बात करो। डॉक्टरों ने रिपोर्ट आ रही थी, संसार के बड़े बड़े जो बड़े बड़े डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस के लोग, उन लोगों की रिपोर्ट आ रही थी भाई कोरोना में 80% मांसाहारी मरे और शाकाहारी लोग केवल 20% मरे हैं, डैमेज हुए हैं। उसमें भी शाकाहारी वो लोग मरे जो पहले बहुत मांस खाकर शाकाहारी बने थे। क्यों बादशाह? जो लोग जन्म के शाकाहारी थे वो लोग कम मरे। जैसे किसी ने 10 साल 20 साल तक, जिसमें बहुत लोग बैठे हो,
इसमें बहुत से जय गुरुदेव मिशन के लोग बैठे हो, आज जैकेट पहन के आप प्रचार कर रहे हो, लेकिन जब आप मथुरा नहीं गए थे, गुरु महाराज के चेला नहीं बने थे, जय गुरुदेव मिशन से नहीं जुड़े थे, इसी में देखो कितने लोग बैठे हो, कितने कुंतल मछली अंडा खाए होंगे, कितना शराब पिया होगा। अब आपके शरीर में उसके वायरस, जन्म जीवाणुआ बीमारियों के असर तो हो गए हैं, बैक्टीरिया। अब आप मान लो सत्संगी बन गए, लेकिन कीटाणु बीमारी तो उसमें फैल चुकी है। देर अबेर आपको भी मर जाना है, लेकिन ये जरूर है कि आपने नामदान ले लिया, गुरु दीक्षा ले लिया, आपकी आत्मा को बचाया जाएगा। अध्यात्मवाद इसी माने में बाजी मारता दिखाई देता, और अध्यात्मवाद पढ़े लिखे लोग जल्दी समझ नहीं रहे हैं। इतना समझाया जाता, बताओ कर रोटी कपड़ा मकान की बात करो, कहाँ सत्संग में रखा। लोग कहते सत्संग से लाभ क्या है? सत्संग से कितना बड़ा लाभ। एक तो समाज का सुधार होगा, सरकारें हमारी करप्शन को लेकर चिंता में हैं। ऐसी ऐसी घटना आपके हरियाणा में हो रही है, जब हम लोग मोबाइल पर खबर सुनते हैं तो सर के मारे आपका शर्म झुक जाता होगा। आज शराब के नशे में आपके हरियाणा में, हरियाणा की बात नहीं, नाराज मत होना, सारे संसार की हम बात कर रहे हैं। सारा संसार शराब पी रहा, केवल हरियाणा नहीं। हरियाणा में एक जमाने में लोग हुक्का तर गुड़ गुड़ मारते थे। हुक्का तो अभी भी पीते हैं, लेकिन शराब भी चलने लगी। ज़्यादातर लोग शराब की तरफ, नई पीढ़ी तो हुक्का पीती नहीं है। हमारी नई जनरेशन हुक्का छोड़कर शराब की तरफ चली गई। हुक्का बुद्धि को पागल नहीं करता था, लेकिन शराब ने आदमी की बुद्धि को डैमेज करना शुरू कर दिया। आज शराब के नशे में आदमी की बुद्धि इतनी पागल हो जाती कि जब घर जाता है तो शराब के नशे में चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, मामा भांजी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में बाप बेटी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में भाई बहन को नहीं पहचान रहा। गप नहीं बोल रहे। और इतनी बड़ी संख्या में लोग शराब पीने लगे कि बेटों की बात तो छोड़ो, अब हरियाणा में बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। कहाँ से शुरुआत हुई? यूनिवर्सिटी से, गांव से नहीं। गांव में किसकी हिम्मत है कि कोई शराब पी ले? बेटों की हिम्मत नहीं जल्दी पी ले। माँ बाप के चोरी चोरी ही जंगल में जाके शराब पीना सीखते हैं। बाद में अब ये शराब तो छिपती नहीं है। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल। मदपान यानी शराब का पीना छिपता है, कत्ल छिपेगा। कोई बुराई है, पान खाकर छिपा लोगे आप? अरे आपकी जबान लाल दिखाए लो, कहेंगे भाई पान खाया है। खुशी है, चेहरा बताएगा खुश है। कोई दुख है तो चेहरा ही बताएगा। अगर हंसोगे भी, लोग कहेंगे हंसी में खुशी नहीं है, कोई दुख तो है, आपको गमी है। तो ये सब चीज़ें का भाई छिप नहीं सकती। लेकिन बच्चे जब शुरू में शराब पीते हैं तो माँ बाप के चोरी चोरी जंगल में गांजा पी रहे, शराब पी रहे। कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, अभी शादी नहीं, ब्याह नहीं, और हमारे छोटे छोटे बच्चों ने जंगल में जाकर माँ बाप के चोरी चोरी दारू पीना शुरू कर दिया, गांजा पी रहे। हम लोग 40 साल बोरा पहनते हो गया। 40 बरस से हम लोग बोरा पहन रहे हैं। क्यों बोरा पहना था? इसीलिए भाई इनकी शराब छुड़ाई, जब प्रचार करो। गिरुआ नीला पीला वाले नहीं कुछ कर पा रहे थे। गिरुआ पहन के साधु लोग तो बहुत थे, नीला वाले, जटा वाले, दाढ़ी वाले, बाल वाले, चंदन तिलक टीका लगाने वाले, रामायण गीता कथा प्रवचन सुनाने वाले साधुओं की भारत में, हरियाणा में कोई कमी नहीं थी। लेकिन शराब का पीना बढ़ता जा रहा था, मछली अंडा खाना बढ़ता जा रहा। सनातन धर्म का लगातार पतन हो रहा था। धर्म की नाव डगमगाती जा रही थी। तब गुरु महाराज ने इस धरती पर जन्म लेकर लाखों लोगों को टाट बोरा पहना दिया। कहा ये जिम्मेदारी अब आप लोगों को दी जा रही। गांव गांव जाओ, कुछ दिन जनता कहेगी बोरा वाले कौन हैं, कोई कहेगा बड़े गरीब आदमी हैं। शुरू में तो यही कहा लोगों ने, कहा बेचारे बड़े गरीब होंगे, इनके पास कुछ है ही नहीं, बोरा पहन लिया।
बाद में लोगों को पता चला भाई बहुत बड़े जमींदारों के बच्चों ने भी पहना, बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर भी बोरा में दिखाई देने लगे। तब जनता का दिमाग नाचने लगा, ना ये गरीबी में बोरा नहीं होगा, कोई भिखारी बोरा नहीं पहनेगा। एक बाप अपने बेटे को बोरा नहीं पहना सकता, इस फैशन की दुनिया में कौन बोरा पहनेगा बताओ आप। तब जनता ने दिमाग लगाया तो पता चला ना ना ना, ये तो धर्म के सच्चे सिपाही हैं। ये लोगों से अपील कर रहे हैं भाई शराब पीना छोड़ दो, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब। जब इनकी बात को जनता ने सुना, थोड़ा बहुत, पूरा विश्वास तो अभी तक नहीं हुआ। लोग कहते फर्जी बात, डॉक्टर कहता है मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, शराब इतनी बुरी होती तो बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर IAS PCS सब मारे जा रहे। लंदन अमेरिका जहाँ देखो यूनिवर्सिटी कॉलेज, चिल्लाने दो बोरा बोरी वालों को, ये सब फर्जी बात है। अरे कहा महाराज रामायण में भी लिखा शराब मत पी, अरे कहा रामायण भी फर्जी है। कहा महाराज केवल बोरे वाले नहीं कह रहे, भगवान के ने गीता में भी कहा नहीं पीना चाहिए, तामस भोजन है। अरे कहा गीता उता की बात छोड़ो, वो भी फर्जी होगा। पंडितों ने घड़ा वड़ा के लिख दिया होगा, भाई हम किरण को तो मानते। अब यादव लोग तो भगवान किरण को गाली देंगे नहीं, ब्राह्मणों को देंगे ना। अहिराने में लोग ब्राह्मणों को तो गाली दे रहे हैं, लेकिन जब भगवान किरण की बात आती थी यादव लोग कहते भाई तो हमारी बिरादरी की, चलो भगवान को भी बिरादरी में जोड़ लिया, चलो अच्छी बात, जैसे मानो आप। कहा नहीं नहीं, वो जो गीता उता मिल गए, पंडितों ने अपना प्रपंच लिख दिया होगा, भगवान किरण तो चले गए 5000 साल पहले, उन्होंने कुछ लिखा होगा, बाद में पंडितों ने कुछ जोड़ ओढ़ दिया होगा उसमें। जैसे रामायण में भी कुछ काशी के विद्वानों ने जो, तो बात सही भी है, ये भी बात सही है कि ब्राह्मणों ने कुछ जोड़ा घटाया है उसमें। जितने धर्म ग्रंथ हैं सबको डैमेज किया गया है। ब्राह्मणों को इस पर नाराज नहीं होने, सही समीक्षा। अब ये सही समीक्षा करेगा कौन? राम के ज़माने का कोई है नहीं, कृष्ण के ज़माने का कोई है नहीं। अब फिर कोई महापुरुष रामकृष्ण की तरह पैदा हो और वो कहें भाई मैंने रामायण में ये कहा था, मैंने गीता में ये कहा था, ये आप लोगों ने कहाँ से नया दोहा चौपाई श्लोक जोड़ दिया? तब भी ब्राह्मण नहीं मानेंगे, कुछ दिन झगड़े होगा। लेकिन कुल मिला करके जब कहा जाता भाई रामायण गीता भी मना कर रहे, तो जनता कहती रामायण गीता भी फर्जी वर्जी लिख दिया कि छोड़ो, जो सरकार कह रही, डॉक्टर इंजीनियर कह रहे, दुनिया कहाँ जा रही, आप रामायण गीता लेकर मर रहे हो। अरे फिजिक्स की बात करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात करो, जूलॉजी पढ़ो, बॉटनी पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो। ये सत्संग का स्कूल बंद करो, चलो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में चलो, स्कूल में चलो, कॉलेज में चलो, टीचर ट्यूटर मास्टर प्रोफेसर से पढ़ो। और मास्टर प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में खुद शराब पी रहे हैं। अंधा गुरु और बहिरा चेला होए नरक में। जिस यूनिवर्सिटी में आपने भेजा है उस यूनिवर्सिटी के, हम सबकी बात नहीं कर रहे, लेकिन हमने पूरा हिंदुस्तान घूमकर देख लिया, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी शराब पी रहे हैं। बच्चे कहते हैं जब गुरु जी को नहीं नुकसान, जब गुरु के लिए ठीक है तो चेला के लिए भी ठीक होगा। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मास्टर सिगरेट पी रहे, मास्टर बीड़ी पी रहे, मास्टर प्रोफेसर शराब पी रहे, तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? उसी यूनिवर्सिटी में कुछ दिन के बाद दिल्ली चंडीगढ़ के नेताओं ने कहा भाई अब बेटियों को भी भेजा जाए। किसको भेजा जाए? पहले तो बेटे जाते थे, हरियाणा के लोग कहते थे ना 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 बाबा, बेटा तो जाएगा लेकिन बेटी चंडीगढ़ जाने वाली कौन गारंटी लेगा? हम अपने घर से नहीं निकलने देना चाहते। 18-20 साल की बेटी हो गई, दिन में भी चौकी पहरा पड़ता है। अगर दिन में भी कहीं गांव में घूम रही तो माता पिता सजग, जरा पता लगाओ दिन भर कहाँ घूमती रहती है, ये कहाँ दिन में जाती रहती है, किससे बात करती है। तब मोबाइल भी नहीं था, लेकिन दिन में भी बेटियों को, 18-20 साल की बेटी दिन में भी चौखट के बाहर अकेले चली गई,
तो माँ बाप का कड़ा पहरा, दृष्टि नाचती रहती थी, ये कहाँ जाती है। दाएं बाएं से पता लगा लिया जाता था, संभाला जाता, कंट्रोल किया जाता था। इसलिए जनता ने कहा ना बाबा ना, हम घर से नहीं निकलने देना चाहते। तो दिल्ली चंडीगढ़ के लोगों ने गारंटी लिया, कहा हम गारंटी लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को चंडीगढ़, बेटियों को दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद यूनिवर्सिटी कॉलेज में भेजो, हम बेटियों की रक्षा करेंगे। हमारी मल्टी, हमारा शासन प्रशासन, हमारा कानून बेटियों की रक्षा करेगा, इनकी ज़िंदगी बचाई जाएगी, इनका जीवन बनेगा, बेटियां भी इंजीनियर बने। अगर बेटे इंजीनियर बन सकते, बेटियां, उनके पास भी ब्रेन है, क्या केवल रोटी ही पकाएंगी? ये कुल गाय भैंस का दूध है निकालने के लिए पैदा हुई। बात तो सही थी, अगर बेटे इंजीनियर तो बेटियां भी बने इंजीनियर, बेटे डॉक्टर बनते हैं तो बेटियां भी डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर बने। लेकिन वहाँ खतरा क्या हो गया जिसको हम लोग समझ नहीं पाए। जब बेटियां घर से बाहर निकलकर दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में गई, तो वहाँ वातावरण बड़ा गंदा था। आप माहौल नहीं बना पाए, एटमॉस्फियर इतना गंदा कि वहाँ शराब की बोतल मिल गई। बेटियों ने भी धीरे धीरे शराब की बोतल को उठा लिया। और आज 2025 में समय इतना नाजुक हो गया है कि आज हमारी बेटियों ने यूनिवर्सिटी में शराब पीना, माँ बाप को क्या पता महेंद्रगढ़ में कि चंडीगढ़ में बेटी क्या कर रही, दिल्ली में बेटी क्या कर रही। एक और सिस्टम बना दिया, शराब के नशे में बेटियां 11-11 बजे रात तक वहाँ किसी के हाथ में हाथ डालकर नंगा नाच रही हैं। वहाँ कोई माई बाप, घर, रिश्तेदार नहीं है। अगर किसी ने देख लिया, बेटी हो तुम्हारे साथ कौन नाच रहा था, तुम किसकी कार में, मोटरसाइकिल में बैठकर चंडीगढ़ में घूम रही थी, हमने तुमको दूर से देखा था। तो बेटी कहती कि दादा कोई चिंता की बात नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या है, क्या है, जोर से बोलो। ये किसका सिस्टम है? रामकृष्ण का, रामायण गीता का? ये लंदन अमेरिका का, इसको वेस्टर्न कल्चर कहा जाता है। रामायण गीता को छोड़ करके आपने लंदन अमेरिका की संस्कृति को पकड़ लिया। बेटी कहती कि दादा चिंता मत करो, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है। लड़के से पूछा गया, बेटा तुम किसके साथ नाच रहे थे कल, हमने देखा तुमको। लड़के ने कहा, दादा आप कहाँ चले गए वहाँ? अरे कहा हमको किसी ने बताया तुम किसी के साथ नाच रहे थे, कोई लड़की के साथ। तो लड़का कहता, दादा कोई चिंता मत करो, मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या है? गर्लफ्रेंड। शादी नहीं, ब्याह नहीं, अभी शादी ब्याह तो बाद में होगा, गर्लफ्रेंड है। और साथ ही साथ एक और सिस्टम बना दे, इसको कहते लिव इन रिलेशनशिप। सब अंग्रेजी में आ गया, जनता को पता नहीं है। जब तक जानोगे अंग्रेजी, हिंदी, जब तक समझोगे हरियाणा की जनता, तब तक खेल, तब तक तो सब बर्बाद हो जाएगा। लिविंग इन रिलेशनशिप यूनिवर्सिटी में, यानी कोई भी लड़का किसी लड़की के साथ एक साथ रह सकता है। बताओ आप, अंजाम क्या होगा? शादी नहीं, ब्याह नहीं। कहा इसमें कोई दोष नहीं रह सकता। अब आप इसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। यानी चाल और चरित्र का इतना बड़ा सत्यानाश, नैतिक बल का, चरित्र बल को गिरा दिया। अगर हमारी बेटियों ने शराब पीना गांव-गांव शुरू कर दिया तो सती सावित्री, सीता, अनसुईया, कर्णावती, दुर्गावती का इतिहास खत्म हो जाएगा, केवल इतिहास के पन्ने में रह जाएगा। अपने सतीत्व को बचाने के लिए भारत की नारियों ने जौहर किया था, आग में जल करके भस्म हो गई कि दिल्ली के मुसलमानों के हाथ हम न पड़ने पाएं। और आज उसी देश की धरती पर हमारी बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। हम बोरे वाले भी परेशान हैं कि 40 साल बोरा पहनते हो गया, हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए, और अब बेटियों ने भी शराब पीना। अब क्या होगा अंजाम इसका? अब तो धर्म का सत्यानाश ही होना। कौन धर्म बचाएगा? किसके बस का है? घंटी घंटा बजाने से धर्म बचेगा? बेटियां शराब पी, शराब छुड़ाओ तब तो धर्म बचेगा। आप धर्म को बचाने का नकली ड्रामा करते हो। ये कोई धर्म है?
मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। ये नकली धर्म लाना है तो बेटियां शराब पिए, क्या फर्क पड़ता? यही धर्म लाना, मछली अंडा खा करके भक्ति करना, धर्म करना, पूजा करना, तिलक लगाना, तो खत्म कर दिया जाए रामायण गीता। रामायण गीता तो इसको मना कर रही, रामायण गीता को खत्म कर दो, भूल जाओ राम और कृष्ण को, क्योंकि भगवान राम ने कभी मांस खाया था? जोर से बोलो। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? हिंदू धर्म के पुरोधा स्वामी दयानंद सरस्वती मांस खाते थे? स्वामी विवेकानंद जी मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? और आपने मांसाहारी धर्म खड़ा कर दिया। भूल जाओ इन महात्मा, इनकी मूर्ति क्यों बनाते हो? रामकृष्ण की दशहरा दिवाली मनाने की क्या जरूरत रावण की? रावण का वध कराने जब सब रावण ही बन गए, अब रावण को मारने से क्या फायदा जब हम लोग रावण ही हो गए? रामा दल खत्म, रावण दल ही हो गया। आज 80% हिंदू भारत में मांस खाते हैं। कै परसेंट? 80%। 80% हिंदू मांसाहारी और 20% हिंदू शाकाहारी। एक हिंदू भारत में शाकाहारी तो 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी उसका 4 गुना हिंदू भारत में 4 गुना। क्या धर्म बचेगा बताओ? ऐसे पूजा पाठ करते करते विश्व युद्ध में हम लोग मार दिए जाएंगे। ये धर्म कर्म तो सब फर्जी हो गया, सब आडंबर पाखंड अंधविश्वास का। हमारे गुरु महाराज देखो इस पर एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाते थे। भाव साहब हो जाए ना, कहानी हो जाए। अरे हरियाणा के लोग झगड़ा हो जाए तब आप तो भाग जाएंगे। हरियाणा में संभल के बोलना। यहाँ साधु लोग जेल में है, मालूम है आपको? कई गुरु लोग तो जेल में पिट रहे हैं, बेचारे पड़े हैं जेल में। हरियाणा के कई गुरु तो जेल में, जिनकी तूती बोलती थे 2-2 लाख 4-4 लाख चेला बनाए। अब पकड़ के सरकार ने उस हरियाणा में आपको बोलना, बाबू साहब बोला जाए? अच्छा चलो देखा जाएगा। जेल में तो गुरु महाराज को भी डाल दिया गया, क्या किया जाएगा? तो देखा जाएगा। देखो गुरु महाराज एक कहानी सुनाते थे। एक नदी के किनारे बालू पर एक बहुत सुंदर देवी का मंदिर बना हुआ था। वहाँ चैत की नवरात्रि में 9 दिन का बड़ा सुंदर बहुत बड़ा मेला